आज कुछ लोग जिन्होंने धर्म शास्त्र की, मुझे लगता है जिन्होंने ABCD भी नहीं पढ़ी है, उन्होंने अधिकार दे दिया आचार्य बनकर के स्त्रियां यज्ञ करें, और आज महिलाएं गायत्री यज्ञ करा रही भैया। और उसका परिणाम उन्हें मिला है। एक माता जी हमें मिली, खरगोन में कथा करने गए तो 24 लाख गायत्री मंत्र जप लिए, और हुआ क्या जानते हो? गायत्री मंत्र मन मर, पहले ही मैंने बोला था ना कि मंत्र मन मर्जी से नहीं जपना। अब जब तो लिए उन्होंने, उनकी पति की हत्या हो गई। बेटा एक बॉम्बे था, व्यासपीठ पर बैठा हूँ, जो बोला उसने, बॉम्बे बेटा पढ़ाई कर रहा था, डॉक्टर की अटैक आया, मर गया। और एक बेटी थी, विधवा हो गई। फिर वो रोई एक दिन कि मैंने इतने मंत्र जपे। तो मैंने कहा शास्त्र विधि को छोड़कर घोर तपस्या भी करोगे तो भगवान के ते को दम्भ है, उसे स्वीकार करने वाला नहीं हो। यह लिखा है, हे अर्जुन शास्त्र विधि को छोड़कर घोर तपस्या भी कर ले, उसके लिए विधि बनी है। आप शास्त्रों को सुनिए भैया, समस्या वही तो आती है। पहले लिखा है कि किसका चयन करना है, किसका नहीं करना है, हम लोग चयन नहीं करते हैं। पानी पीने के लिए मटका लाते हो ना, तो 4 बार चेक करते हो कि ये पानी ठंडा रखेगा कि नहीं रखेगा। तो जिनसे धर्म उपदेश आप लोग सुनते हो गांव में पैसा खर्च कर कर, थोड़ी सी देख लिया करो कि ये धर्म शास्त्र के अनुरूप बोलते हैं या विरोध में बोलते हैं। तो हमें संस्कृति बचाने, मैंने कल भी कहा कि अभी मेरा भी अधिकार नहीं है, व्यासपीठ योग्य में नहीं हुआ। 3 लोगों को अधिकार है। किस किस को? विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। सबसे पहला अधिकार मिला विरक्त को, सन्यासी को व्यासपीठ पर बिठाया जाए, क्योंकि वो सन्यासी है, उसने संसार को छोड़कर केवल शास्त्रों को पढ़ा है, वो भगवान का हो चुका है, सबको भुला दिया। इसलिए पहला अधिकार सन्यासी का, दूसरा है वैष्णव का जो विष्णु का भक्त है, और तीसरा है विप्र का जिसने वेद शास्त्रों को भली प्रकार पढ़ा है समय निकाल कर। ये 3 लोगों को ही व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार है। अभी मुझे भी यहाँ मेरा नंबर नहीं है, पर आप लोगों का बड़प्पन है कि आपने मुझे बिठाया है, इसलिए एक एक अध्याय और पुराण खोलकर बैठा हूँ, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। इसमें पढ़ता हूँ, आपको सुनाता हूँ, आपकी शक्ति मुझे कथा करने का एक ऊर्जा देता। लोग अच्छे मिले मुझे यहाँ कोई फूवड़ता नहीं है, और मेरे अनुरूप चल रहे हो, इसलिए कथा भगवान की मैं आपको सुना पा रहा हूँ। अब आजकल तो बस रंग रूप थोड़ा अच्छा हो, भीड़ थोड़ी ज़्यादा आती हो तो कि हाँ अच्छी कथा है। अरे भैया भीड़ का क्या देखना यार, भीड़ तो ये भारत, यहाँ जैसी भी चले तो 100 जने बिना काम से देखने इकट्ठे हो जाए। भीड़ तो क्या है, भीड़ तो जादू मदारी भी इकट्ठा कर सकता है। इस भारत में वैसे पाड़े की लड़ाई होती ना, पाड़े के 10,000 लोग पाड़े की लड़ाई देखने जाते हैं। भीड़ मत देखो, भीड़ मत देखो। ट्रेन के उस डिब्बे में भीड़ ज्यादा होती है जहां किराया, एसी तो फर्स्ट क्लास खाली पड़ा रहता है, वहां सबकी बस की बात नहीं है, उसे समझना जाना। तो भीड़ देखकर आप लोग वक्ता को ना नापे। भीड़ का क्या है यार, भारत है। तो आपने देखा होगा जैसी भी चलती है ना, तो 100 जने उसे बिना काम से, उनका कोई लेना देना नहीं, खड़े आधा घंटा रूटीन जिम्मेंगे उसे, जबकि उनका उससे कोई लेना देना। ये भारत है। इस भारत ने तो साईं बाबा को भगवान बना दिया। धर्म शास्त्रों के अनुरूप ही आप चले। और मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपके गांव में कोई भी विद्वान कथावाचक आए, आप हाथ जोड़कर के एक महाराज जी आप धर्म शास्त्रों की ही कथा आप हमें सुनाइए। कल एक बाबूजी हमारे पास आए थे, उन्होंने बोल दिया कि आप बिल्कुल नाचने मत देना किसी। मैंने वाह वाह वाह,